अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अक्सर कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाली ज़बरदस्त सी खीर। तो आज की हमारी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ के पैन में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। चूल्हा हमने मीडियम लो रखा है। 1 लीटर दूध ऐड करने के बाद हम इसमें 2 अदद इलायची ऐड करेंगे। 2 अदद इलायची ऐड करने के बाद हम इसमें हल्का हल्का सा स्पून चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे उबाल आने में, क्योंकि हमने इसका चूल्हा जो है वो मीडियम लो रखा है। जब तक हम अपने चावल भिगो लेते हैं। चावल हमने लिए हैं बासमती राइस लिए हैं, हमने 1 कप लिया है। देख सकते हैं आप, नाप के ले लें। 1 लीटर दूध के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार से हमने खीर बनानी है। अब इसको थोड़े से पानी में हम भिगो लेते हैं। तकरीबन कम से कम आपने इसको 15 मिनट के लिए भिगोना लाजमी है, चाहे तो आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। एक तरफ चावलों को कवर अप करते हैं। यहाँ दूध देख लेते हैं, दूध काफ़ी अच्छे से पकने लगा है। 10 मिनट हो चुके हैं दूध को चूल्हे पे रखे हुए। तो अब इसमें उबाल आना भी स्टार्ट हो रहा है। हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और दूध काफ़ी ज़बरदस्त सा पकने लगा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें हल्का हल्का सा हम स्पून चलाएँगे। 15 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए भी और ज़बरदस्त सा ये दूध जो है पक चुका है। अब इसको थोड़ी देर में हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे थे। चावल भिगोए हुए भी हमें 15 मिनट हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको आधा घंटे से 1 घंटा भी भिगो सकते हैं। तो यहाँ देखें, दूध जो है वो हाफ़ कुक हो चुका है। अब इसमें चावल ऐड कर लेते हैं सारे। चावल ऐड करने के बाद भी हम इसमें एक बॉईल का इंतज़ार करेंगे और इसमें हल्का हल्का सा इस तरह से स्पून चलाते रहेंगे। चावलों को हमने ग्राइंड नहीं किया है, इस तरीके से भिगो के साबुत ही ऐड कर दिया है। चावल इसी में अच्छी तरीके से पक जाएंगे और मज़ेदार सी हमारी दानेदार सी खीर बनके तैयार हो जाएगी। इसमें हम कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ऐड करेंगे, बहुत ही सादा तरीके से हम इसको बनाएंगे, ताकि जब आपके घर में कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो आप फटाफट से ये खीर बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होगी इंशाल्लाह। स्पून हम इसमें चलाते रहेंगे, खीर को लगने नहीं देना है बिल्कुल भी, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस तरह से मज़ीद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट चलाते रहेंगे, ताकि चावल जो है वो अच्छे से पक जाएं और खीर हमारी लगे नहीं। तो यहाँ देखें जी, चावलों में भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब एक मैशर से हम इसको मैश करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि चावल तकरीबन पक चुके हैं। चावलों को मैश करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप चाहें तो एक बड़े स्पून से भी इसको अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट हम इसको इस तरह से मैश करते रहेंगे। तो देखिए जी, यहाँ हमारे जो है वो चावल अच्छे से मैश हो गए हैं। खीर हमारी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस हम इसमें लास्ट में आप शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी ही क्रीमी सी ये खीर बनके तैयार हुई है। चावल तकरीबन इसमें अच्छे से मैश हो गए हैं, क्योंकि चावल हमारे अच्छे से पक चुके थे। अब यहाँ हम इसमें 1 कप जो है वो शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच चलाने के बाद हम इसको कवर अप करके छोड़ देंगे हल्की आंच पे। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद डिश में सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो खीर को अच्छे से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट की हल्की आंच पे छोड़ेंगे जी। हल्की आंच पे छोड़ने के बाद यहाँ खीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसको बादाम से चीज़ गार्निश कर लिया है। आप इस पर जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों से बना के तैयार किया है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।